जो लोग कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से न्यू अपडेट्स आई हैं। जूनियर हिल जो है ना वो मामा लगता है भाई इनका। ऐसे बातें होती है भाई, ये फेक न्यूज है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। व्यूज नहीं आ रहे तो फेक न्यूज सालों फैला दो और उसके बाद व्यूज लो। दुखी मन से मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जुलाई इनटेक जैसा फरवरी गया, मुझे लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम अर्पित सर से बात करेंगे और जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को लेकर जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या, उनका प्रोपेगेंडा क्या है। और स्टार्ट हम करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का करंट वीज़ा ट्रेंड क्या है। तो चलिए बात करते हैं सर से। तो सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए सर, आज हम एक न्यूज़ पे बात करेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से न्यू अपडेट्स आई हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर 3 साल का कोर्स बच्चा जाएगा 3 साल के कोर्स के लिए तो उसको 3 साल के एक्सपेंसेस दिखाने पड़ेंगे। इसी के साथ एक जीएस के लिए क्वेश्चन राइज किया गया है कि जीएस इंट्रोड्यूस हुआ है और ये बोला गया है कि जो बच्चों की एसओपी है उनको खुद बनाए, वो एजेंट पे फोकस ना करें। इसके साथ साथ उन्होंने एक और इंट्रोड्यूस कर दिया है कि ये जो पीआर वाले कोर्सेज बच्चे लेते हैं ना, कि वो अगर लोगे तो वीजा रिफ्यूज ही हो जाएगा, डायरेक्ट रिजेक्शन। अब देखो, मैं अब आपको बोलता हूँ, ये जो न्यूज फैलाई गई है ना, इसमें नाम भी लिया गया है कि जूनियर हिल ने बोला है। जूनियर हिल जो है ना वो मामा लगता है भाई इनका। ऐसे बातें होती है, जूनियर हिल ने ये बोल दिया है। और एक तो महाशय जिनका वीडियो देखा, वो बैग टांगे चश्मा लगाए बोले चले जा रहे हैं। जैसे न्यूज जो है ना, न्यूज एजेंसी या फिर जो भी इमिग्रेशन मिनिस्टर इनको कॉल करके बता रहा है भाई ये फेक न्यूज है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। जो बच्चे देख रहे हैं वो मेरे एकदम कायदे से सुन ले। जीएस जो इंट्रोडक्शन बोल रहे ना, जीएस इंट्रोड्यूस हो गया है, जीएस इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है। जीएस आज का नहीं, 2 साल पहले इंप्लीमेंट हो चुका है। मार्च 2024 में इंप्लीमेंट हुआ था जीएस। जीटीई से जीएस मार्च 2024 में हुआ था। फिर से बोल रहा हूं, सुन लो, ठीक है जी। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है जिसमें यह बोला गया है कि 3 साल के लिविंग और 3 साल के फंड दिखाने होंगे। जो भी ये बोल रहा है, ये भी जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये सब फेक न्यूज है। व्यूज नहीं आ रहे तो फेक न्यूज सालों फैला दो और उसके बाद व्यूज लो। लोग नीचे, अच्छा एक और चीज बताता हूं, नीचे लोगों ने गालियां भी बक रखी है उसमें। मैंने खुद कमेंट डाल रखा है उसमें कि भैया दिस इज सेंसलेस। इसके अलावा मैं बच्चों को ये बोलना चाहूंगा, जो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ना कि पीआर रिलेटेड कोर्स अगर ले लोगे तो भैया वीजा रिफ्यूज होगा। भैया पीआर रिलेटेड कोर्स, उन एजेंट को कॉल करोगे ना तो वो 2 कोर्स के अलावा तीसरा कोर्स बता ही नहीं पाएंगे। नर्सिंग ही पता है, उन लोगों को पता नहीं है, ठीक है जी, उनको भी नहीं पता। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फेक न्यूज है। नैरेटिव फैलाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया को निगेटिव करने के लिए। वैसे ही निगेटिविटी फैल रही है। अच्छा पता है दिक्कत क्या है? पॉजिटिव न्यूज धीरे धीरे ट्रेवल करती है, निगेटिव न्यूज फैलाओ, देखो धड़ाधड़ चल जाएगी। ये बात है। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरी बात इत्मीनान से सुन लें आप। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, किसी भी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे सर्च करेंगे, किसी भी ऑथेंटिक जो एजेंट है, जो आपको लगता है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मेरे अलावा भी बहुत लोग करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। आप उनके भी आप क्या कहते हैं, उनको भी कॉल करके पूछोगे तो वो भी आपको यही बताएंगे। और मैं ज़्यादा उन एजेंट के बारे में नहीं बोलना चाहता, ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे वो उनको, उनकी नॉलेज को मेरा नतमस्तक है भैया। माफ करें, हमें छुट्टी दे दें उनसे। तो चलिए सर, इसके साथ एक और न्यूज बोली जा रही है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को फील होना शुरू हो गया है, ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमी है उसको लॉस मिल रहा है, उसकी जीडीपी डाउन जा रही है। लेकिन एक्चुअल में तो उसको कुछ फील नहीं हो रहा है। तो भैया सच्चाई सुन लो। अगर कोई ये कह रहा है ना कि भैया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को सबक मिल गया है और अब से वीजे आने लगेंगे, यूनिवर्सिटियां खाली हो गई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। अगर ऐसा होता है ना तो छोटी छोटी इम्पैक्ट, चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि थोड़े दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा एजेंट है जो ऑनशोर केसेस करता है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। और वहाँ के जो मिनिस्टर्स भी होते हैं ना, वो भी एंटी इमिग्रेंट न्यूज़ प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहे होते। जैसे क्या होता है कि लीनियंसी आ रही होती है कि पता चला किसी और कंट्री को भी इन्विटेशन देना स्टार्ट कर दिया सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए। लीनियंसी छोटे छोटे पैरामीटर पे भी दिखती है, प्रोपेगेंडा छोटा छोटा भी फैल रहा होता है। तो ऐसा कोई भी अपडेट नहीं दिख रहा है। न्यूज़ प्रोपेगेट होना से कुछ भी नहीं होता। मीडिया क्या बोल रही है उससे कुछ नहीं होता। मीडिया का नैरेटिव से कुछ नहीं चल रहा होता। जो वहाँ की गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है उससे सब कुछ होता है। तो मीडिया के प्रोपेगेंडे पे ना जाए और रियलिटी पे फोकस करें। अगर वहाँ का कोई इमिग्रेशन मिनिस्टर अनाउंसमेंट कर रहा है तब तो ठीक है, या फिर कोई और मिनिस्टर उसको सपोर्ट कर रहा है तब भी पॉसिबल है, बट ऐसे प्रोपेगेंडे पे बिलीव ना करें। ठीक है, तो चलिए सर, ये तो आपने क्लियर कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। इसी के बाद हम ये बात कर लेते हैं कि जो आने वाला जुलाई इनटेक है, हाँ जी, हाँ जी, उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका क्या वीजा ट्रेंड रहेगा? देखो भाई, वीजा ट्रेंड क्या था और जो सबसे ज्यादा बच्चे वेट कर रहे हैं मेरी इंफॉर्मेशन का, भाई मैं आज भी यही बोलना चाहूंगा अपने, मतलब आप समझ लो एक होता नहीं दुख दिल से
कि रिजल्ट निगेटिव ही आ रहे हैं और आते ही जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जो बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि कई यूनिवर्सिटी का आउटकम डिलेड है, पर जिस यूनिवर्सिटी को उन्होंने टारगेट कर दिया कि वीज़ा देना ही नहीं, उसके 8 दिन के अंदर आउटकम आ जा रहा है निगेटिव। ये भी समझ लो। और ऐसा नहीं है कि निगेटिव आ रहा है 50-60%, 90% निगेटिव रिजल्ट आ रहा है उस यूनिवर्सिटी का जिसको टारगेट करना है। शायद फाइल ओपन करके नहीं देख रहे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो परेशान हैं, उनको ऑफर लेटर नहीं आ रहा। उनको ऑफर लेटर आना बहुत मुश्किल है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर गारंटी नहीं कर रही, रिलीज ही नहीं कर रही है। बहुत सारे बच्चों के एड्रेस देख के, पासपोर्ट पे एड्रेस देख के भी रिलीज नहीं कर रही कि वीपीओ का एड्रेस है तो नहीं कर रही। तो रिजल्ट निगेटिव जाएगा। और मैं एकदम दुखी मन से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जुलाई इनटेक जैसा फरवरी गया, मुझे लगता है कि जुलाई इनटेक भी वैसे ही जाएगा क्योंकि कोई पॉजिटिविटी नहीं आ रही ना। और ये पॉजिटिविटी आती तो मैं एग्जाम्पल मैं लेता हूँ क्योंकि और मैं झूठ नहीं बोलता, बच्चों को पता है, या फिर मैं झूठ भी मैं क्या बोलूँ, बच्चों को खुद पता है, खुद जज कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का काम इतना बेहतरीन चलता है, मेरा इतना बढ़िया चल रहा था काम, है ना। मैं उसी में लगा रहता, मैं दूसरी कंट्री में प्रमोट ही नहीं कर रहा होता, मैं खुद ही बोल दे रहा हूँ आज। और निराश नहीं होना है। ऑस्ट्रेलिया क्लोज हो गया तो निराश नहीं होना है ना। बच्चे मेरे यहाँ पे हम लोग पेज पे मीम्स डाला करते थे, बच्चे देख के हंसते रहते होंगे उस चीज़ को। बट यार जो सच्चाई है वो सच्चाई है। रिजल्ट निगेटिव आ रहे हैं और किसी यूनिवर्सिटी का आउटकम बहुत ज़्यादा भी निगेटिव आ रहा है, वो भी आपने ध्यान देना है। कई बच्चे ऐसे हैं, अभी स्टूडेंट भी हमारे पास बैठा भी हुआ है कि उसकी फरवरी इनटेक की सीओई आई हुई थी और हमने फाइल लॉन्च नहीं करी, हमने डेफर के लिए अप्लाई किया। बट ड्यू टू द प्रेजेंट सिनेरियो व्हाट इज हैपनिंग टू ऑस्ट्रेलियन एप्लीकेशन, वीज़ा रिफ्यूज धड़ल्ले से हो रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी सीओई दे ही नहीं रही है, कह रही है रिफंड ले लो अपना देखो। तो अब क्या है, वो बच्चा अब क्योंकि बिकॉज शी वॉज हैविंग उसके पास 80 लाख रुपए के फंड है, तो हमने उसको न्यूजीलैंड गाइड किया एंड शी इज एग्रीइंग टू गो टू न्यूजीलैंड। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं जी हम तो नहीं जाएंगे। अच्छा, क्या है ना कि मैं एग्जांपल में देता हूँ, इस वीडियो में बच्चों को बताना चाहूँगा कि बच्चे कहते हैं, मैंने एक लेटेस्ट वीडियो जो डाली है लास्ट वाली, उसमें भी यही मैंने बोला कि जी हम तो यूके नहीं जाएंगे, हम बैचलर डिग्री इंडिया में ही कर लेंगे, उसके बाद हम मास्टर डिग्री करने ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। अरे मेरे भाई, तो मेरी बात समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यूके में बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, तो जब आप मास्टर के लिए अप्लाई करेंगे तो आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे जो इंटरनेशनल एजुकेशन ले चुके होंगे। आपकी ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसी या वीजा ऑफिसर को लगेगा योर फैमिली इज केपेबल टू सपोर्ट यू इन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। इसके अलावा आपने इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे जाके अपनी जेन्युइनिटी प्रूव करनी है बैचलर डिग्री कंप्लीट करके। बैचलर में ही सबसे ज़्यादा बच्चे भागते हैं, या फिर बैचलर वाला ही बच्चा सबसे ज़्यादा परेशान भी होता है या परेशान करता भी है उस कंट्री को, क्योंकि मास्टर्स तो 1 साल 2 साल की होती है, 1.5 साल की होती है। जब बच्चा 3 साल की एजुकेशन यूके में कर सकता है तो 2 साल की मास्टर ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं कर सकता? ये बात समझने वाली है, और जिसको ये बात समझ में आ जाएगी वो बच्चा यूके आज की डेट में चला जाएगा। मैं खुद भी बच्चों को प्रमोट कर रहा हूँ और लॉजिकली प्रमोट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आई एम नॉट सपोर्टिंग विद, मतलब मैं ऐसी ऐड डाल दे रहा हूँ यूके चले जाओ, आओ विदाउट आयल चले जाओ, विदाउट पीटी चले जाओ, 6 महीने बाद भाग जाना, वो सब काम नहीं। If you want to study, if you want to complete your education, if you want to become a genuine student, later on मास्टर डिग्री में अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया में, तो भाई आज यूके की डिग्री कर लो। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आज की डेट में अगर कोई पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट बच्चा मुझे मिले जो 2026 में जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हो, और कोई यूके की यूनिवर्सिटी का 2026 का ग्रेजुएट बच्चा मिले, तो आपके ऊपर मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ व्यूअर्स के ऊपर कि किसके चांसेस ज्यादा हैं कि उसको ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिलेगा। इस क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट में दें, और इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं और आपको अलविदा करता हूं। और मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ये जो वीडियो है लोगों को शेयर करें, और जो मेरी ये इन्फॉर्मेशन है लोगों को तक पहुंचाएं जो ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड या फिर किसी और कंट्री का सपना देखते हैं बाहर जाके पढ़ने का। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर कंक्लूडिंग द वीडियो। एट लास्ट जो भी मिथ्स फैलाए जा रहे हैं, जो भी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं, जो भी प्रोपेगेंडा बनाए गए हैं, वो क्लियर करने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।